हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का नेक्स्ट पेपर जो है वो हिंदी का है। तो हिंदी में यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ इस सारे क्वेश्चन का आप लोगों को सही सही आंसर बताया जाएगा। तो एक बेनिफिट आप लोगों को ये हो जाएगा कि अगर आप लोगों का तैयारी पूरी तरीके से हो भी चुका है तो आप लोगों को इस वीडियो में रिविजन करने को मिल जाएगा। और अगर बाई चांस कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटा हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट तक जुड़े रहना, हर एक वीडियो को रिवीजन कर लेना। सॉरी हर एक क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर सकते हो इस दौरान। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना कल के वीडियोस के अपडेट के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहा है वो है आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। ये किसने कहा था? ये जो लाइन मैंने अभी अभी कहा है तुम लोगों को, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। ठीक है, ये तुम लोगों का बुक में है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यानी नगर कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? सुजाता है। ठीक है, सुजाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 बेटे डैश, 2 वक्त की रोटी डैश, एक माँ, किस कहानी की पंक्ति है? किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी की पंक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नज़्मा मगम्मा की कौन थी? तो कौन थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नज़्मा मगम्मा की कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा बहू थी। ठीक है, बहू थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देवनागरी लिखा हुआ है इसमें, देवनागरी, देवीनागरी, देवेनागरी और देवनागरी। तो ये जो स्पेलिंग तुम लोगों को दिख रहा है देवनागरी, ये बिल्कुल सही है, ये शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो कैसा वाक्य है? ये एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का भेद नहीं है, तो कर्म पदबंध जो है वो पदबंध का भेद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में सेकंड पद जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, यानी वो प्रधान होता है। और द्विगु समास में तो पहला जो पद है वो संख्यावाचक होगा, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता भाई बहन है ना, मैंने आप लोगों को समास का चैप्टर का वीडियो करवाया था। द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान है तो दंत है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि व्यंजनों के अंत में ये जो चिन्ह दिख रहा है तुम लोगों को, हलंत लगाने पर उसका मान होता है। हलंत लगाने पर देखो, मान लो अगर क पे हमने हलंत लगा दिया तो वो क्या कहलाएगा? वो आधा कहलाएगा, आधा कहलाएगा। ठीक है, वो आधा कहलाएगा, क जो है वो आधा कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? तो ये शास्त्रीय गायक है। ठीक है, शास्त्रीय गायक है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, शहर का नाम क्या है? अवनियो। ठीक है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? किस रचना पर मिला था? तो उर्वशी रचना पर मिला था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? विनोद कुमार शुक्ल तो किस में कहाँ प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे, कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई? तो किसके पास चली गई? माँ के पास चली गई। ठीक है, निबंध के लेखक हैं कौन है? गुणाकर मूले। ठीक है, गुणाकर मूले। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अब चलते हैं। तार सप्तक के सांप्रदायिक थे प्रयोगवादी कवि, तो कौन थे? अज्ञेय। अज्ञेय को जो है वो प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के कवियों में से सबसे महत्वपूर्ण कवि थे और उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हिरोशिमा किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 19 सबको पता है, हिरोशिमा जापान में है, जहाँ हिरोशिमा नागासाकी जिसमें परमाणु बम विस्फोट हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, दूर से ही ललकारता
कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? ये जो पंक्ति है वो किस आप लोगों के कौन से अध्याय से ली गई है? तो कौन से अध्याय से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, एक वृक्ष की हत्या से ये पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो कौन विधा है? निबंध विधा है, ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? मतलब रचनाकार हैं, तो कौन है रचनाकार? प्रेमधन। क्वेश्चन नंबर 23, रेनरी मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो किस भाषा के कवि है? जर्मन भाषा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 24, जीत में मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। पाठ साहित्य की विधा है, तो ये साक्षात्कार साक्षात्कार पाठ की विधा है। क्वेश्चन नंबर 25, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? कौन थे? चाचा थे। क्वेश्चन नंबर 26, हलकारे का अर्थ होता है? तो हलकारे का अर्थ होता है हल जोतने वाला। संधि की भेद नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो संज्ञा संधि। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा संधि, ठीक है। संज्ञा संधि नहीं होती है संधि की कोई भी भेद। तो ई वर्ण है, ई वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28, ई वर्ण क्या है? ई वर्ण जो है वो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। उच्चारण का संधि विच्छेद उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो सही संधि विच्छेद उत जोड़ चारण, ठीक है। डाउट नट स्टूडेंट, आप किसी भी सवाल को लेकर कंफ्यूज हो तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर ही अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे सीबीएसई हो, यूपी हो, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र हो या फिर एमपी या फिर और भी कई स्टेट बोर्ड्स, और चाहे आईआईटी हो, जेयू हो, 6th स्टैंडर्ड से लेकर क्लास 10 तक के सारे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे डाउटनट ऐप पर। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और साथ ही डाउटनट पर चल रही है 6 से 12 तक के लिए हिंदी इंग्लिश में लाइव क्लासेस। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, डाउटनट ऐप पर जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है, तो क्या शब्द है? हो जाएगा तामसिक, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। चलो क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? रामविलास शर्मा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? सबको पता है संस्कृत भाषा में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा बहादुर। क्वेश्चन नंबर 34, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। द्विवेदी जी ने किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो किसने पूछा था? लड़की ने पूछा था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो बंगाल में। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता सामंता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? तो खोका की बहनें थी, ठीक है। खोका की बहनें थी। प्लेटो और कांट थे महान, प्लेटो और कांट थे महान, तो क्या थे वो लोग? दार्शनिक थे, एक्चुअल में वो लोग दार्शनिक थे। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो कैसी भाषाएं हैं ये? पश्चिम भारत की। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये पश्चिम तो नहीं, ये दक्षिणी है, तो ये जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 41 नंबर, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो कौन पीस रही थी? दीदी पीस रही थी। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, सूजान रसखान किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? रसखान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम का। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत की। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। टेबुल पर किताब, देखो टेबुल लिखा हुआ है, टेबुल पर किताब यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण का। चलो क्वेश्चन नंबर 47, मैदान में सभा हो रही है, ये सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, जाहिर सी बात है। चंचला
चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी की। क्वेश्चन नंबर 49, हो शब्द का प्रयोग सदैव होता है। सदैव क्या होता है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हो शब्द का प्रयोग सदैव होता है, एक वचन, बहुवचन या द्विवचन। क्वेश्चन नंबर 50, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मो आसुनबाही ले बरसो कौन कहते हैं? तो कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो ये किसने कहा था? ये मगम्मा ने कहा था। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मी का पति जो था वो लक्ष्मण था। क्वेश्चन नंबर 54, इस बार पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो किस भाषा के कथाकार है? गुजराती भाषा के। एस रंगराजन वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम है सुजाता का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो ये कौन चाहते थे? ये महात्मा गांधी चाहते थे, यानी 56 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर का सी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? प्रेमी का क्या नाम था? तो नरेन था। ठीक है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर एक्चुअल में अंग्रेजी भाषा के कवि है, हालांकि अनुवाद कई भाषा में किया जा चुका है शेक्सपियर के कथाओं का, मतलब उनके जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद काफ़ी भाषाओं में हो चुका है, लेकिन वो एक्चुअल में अंग्रेजी भाषा में लिखा करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, रसूलन बाई कौन थी? तो कौन थी? कथावाचिका थी। ठीक है। चलो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं, एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आगे के अपडेट्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।